बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि साबका सबक में हमने पेशों के हवाले से पैराग्राफ की पढ़ाई की और हमने तस्वीर की मदद से उन पेशों की शनाख्त की। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करें, आज हम उसी हवाले से पेशों से मुंसलिक एक नज़्म पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन भला क्या करता है। नज़्म का क्या नाम है, कौन भला क्या करता है, और शायर का क्या नाम है, आरिफ गोरी। आरिफ गोरी। तो बेटा अब नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं। नज़्म का आगाज़ कैसे है, आओ बच्चों तुम्हें बताएं कौन भला क्या करता है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं कौन भला क्या करता है। धोबी कपड़े धोता है, मोची जूते सीता है, बीज लगाकर पानी देकर माली फूल उगाता है। आपको पता है ना, कपड़े कौन धोता है, धोबी, और जूते कौन सिलाई करता है, मोची। इसी तरह बीज लगाकर पानी कौन देता है पौधों को, माली। वो कुम्हार है जो मिट्टी से हांडी घड़े बनाता है, यानी मिट्टी से जो बर्तन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुम्हार। इस तरह कुर्सी मेज़ पलंग अलमारी ये सब बढ़ई बनाता है, यानी जो लकड़ी का काम होता है, कुर्सी मेज़ और पलंग वगैरह, ये कौन बनाता है, ये बढ़ई बनाता है। अपने मोहल्ले का हजाम सबके बाल बनाता है। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक हजाम है, वो बाल बना रहा है। तो हजाम किसे कहते हैं, जो बाल बनाता है। ये जो कसाई की है दुकान गोश्त यहाँ पर मिलता है, यानी जो लोग गोश्त करते हैं और गोश्त ज़िबा करके, यानी जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कसाई कहते हैं। ठीक है। और मिठाई हलवाई की हर कोई शौक़ से खाता है। दूध की आपको पता मिठाइयाँ बनती हैं, तो ये जो बनाते हैं मिठाइयाँ, उनको हम क्या कहते हैं, हलवाई, यानी जो मिठाई बनाने का काम करते हैं उनको हम हलवाई कहते हैं। डाकिया अपने गांव का सबके ख़त पहुंचाता है। आपको पता है इसको हम डाकिया कहते हैं, जो हमारे घर ख़त लाता है, यानी हमें अगर किसी ने ख़त भेजा है तो जो हमारे घर ख़त लाएगा उसे हम डाकिया कहेंगे। बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की शम्मा जलाता है, यानी हम आपको पढ़ाते हैं तो बेटा हम क्या हैं, हम आपके उस्ताद हैं। ठीक है। तो बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की शम्मा जलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज जो हमने नज़्म पढ़ी है कौन भला क्या करता है, और उसके शायर का क्या नाम है, आरिफ गोरी। आपने इस नज़्म की पढ़ाई करनी है, और ये नज़्म कहाँ मौजूद है, ये सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है। तो आपने पढ़ाई का मवाद नंबर 3 कौन भला क्या करता है नज़्म की पढ़ाई करनी है, और फिर इसकी वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर करनी है। नीज़ हम वर्कशीट नंबर 2 अल्फाज साजी की आज मश्क करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ये जो है वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं, तो आज हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो आपने, क्योंकि आपके रिसोर्स पैक में मौजूद है, तो आपने इसकी दोबारा से मश्क करनी है, यानी कि आपने इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है। तो दर्जा इशारात पढ़िए और दिए गए हरूफ को दुरुस्त तरतीब में जोड़कर लफ्ज़ लिखिए। आपका पहला इशारा क्या है, हमें रोशनी और हरारत देता है। तो हरूफ कौन से हैं, सीन रे जीम वाओ। हमने इनकी तरतीब दुरुस्त करके हमने इधर यानी कि अल्फाज में तहरीर करनी है। तो हमें रोशनी हरारत कौन देता है, सूरज। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीन वाओ रे और जीम, तो क्या बनता है, सूरज। इसी तरह एक रंग का नाम है। अब रंग का नाम है, हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा रंग है। अब यहाँ पर आपको जो उन्होंने हरूफ दिए हुए हैं, लाम ये नून अलिफ, अगर हम इनकी तरतीब दें तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बनता है, नीला। नून ये नी लाम अलिफ ला, लाम ये नून अलिफ ना है ना, तो इसकी तरतीब करेंगे तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बनेगा, नीला। नून ये नी लाम अलिफ ला, नीला। इसी तरह तीसरा है इशारा कि एक मौसम का नाम है। अब कौन से मौसम का नाम है, सीन मीम अलिफ और रे। तो बेटा इसकी तरतीब हम करेंगे, सीन रे सर मीम अलिफ माँ, तो हमें पता चलता है ये सर्दी का मौसम है। फिर एक फल का नाम है। फल का नाम है कौन सा, ये वाले जो हरूफ उन्होंने हमें दिए हुए हैं, अलिफ वाओ रे मीम दाल। अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो अलिफ मीम रे वाओ दाल, तो क्या होगा, अमरूद। इसी तरह वो स्यारा जहाँ हम रहते हैं, हम एक स्यारे पे रहते हैं ना, तो इस स्यारे का क्या नाम है, जे नून मीम ये। हमने इस हरूफ को तरतीब देना है तो कैसे लिखेंगे, जे मीम ये नून, तो क्या लफ्ज़ बनता है, ज़मीन। इसी तरह पाकिस्तान के एक शहर का नाम है, क्या नाम है पाकिस्तान के शहर का, बेटा आपको यहाँ पर हरूफ दिए गए हैं, पे अलिफ वाओ रे शीन। तो जब हम इसको तरतीब से लिखेंगे, पे शीन अलिफ वाओ रे, तो क्या लफ्ज़ बनता है, पिशावर। इसी तरह एक सवारी का नाम है। सवारी का नाम है, ये आप देख सकते हैं, रे लाम बड़ी गाफ अड़े छोटी अलिफ।
تو ہم اس کو ترتیب سے لکھیں گے، رے یہ لام ریل، گاف الف گا اڑے چھوٹی یہ ری گاڑی، تو کیا بن گیا ریل گاڑی۔ تو ہماری سواری کا کیا نام ہے ریل گاڑی۔ تو عزیز طلبہ، جیسے ہم نے آج اشارات کی مدد سے اور حروف کی ترتیب درست کر کے نئے الفاظ بنائے، یعنی اشارات کو ہم نے پہچانا اور ان کی شناخت کر کے ہم نے الفاظ کو تحریر کیا۔ آپ نے بیٹا ورک شیٹ نمبر 2 کی اسی طرح مشق کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کی پک بنا کر گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے کون بھلا کیا کرتا ہے نظم کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ نیز آپ نے ورک شیٹ نمبر 2 ہفتہ نمبر 1 درج ذیل اشارات پڑھی اور دیے گئے حروف کو درست ترتیب میں جوڑ کر لکھیے۔ اس ورک شیٹ کی آپ نے مشق کرنی ہے اور اس کی پک بنا کر آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔